हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, परसों यानी 18 को रात में सेबी का न्यू सर्कुलर आया है। वो सर्कुलर हमारे लिए कितना बेटर है, कितना नुकसानदायक है, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे और आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे कैसे आपको उसमें ट्रेड करनी है, क्या सर्कुलर आया है, उसकी कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। इस सर्कुलर में 20 नवंबर से ये सर्कुलर चालू हो जाएगा, यानी हमारे ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो 20 नंबर से पड़ेगा। तो हम ऑप्शन बायर पर इसका क्या क्या असर पड़ सकता है, हम लोग लॉस में रहेंगे कि हम लोगों के लिए ठीक है, तो हम लोग आज उस पर डिस्कशन करेंगे और इसमें ट्रेड प्लान हम लोग किस तरह से चेंज करें, किस तरह से चेंज, हम लोगों को अपना भी माइंड सेट चेंज करना है और हम लोगों के जो इसमें कैपिटल है वो कितना रखना है, कितना कैपिटल नहीं रखना है, लॉट साइज क्या हो सकता है, ये सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, फिर वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं किस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एडजस्ट करेंगे या अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करें इस माहौल में। जैसा कि एनएसई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें बहुत कुछ अंतर है, यानी जो स्मॉल ट्रेडर हैं वो हो सकता है कि इस गेम से बाहर भी हो जाएं, ठीक है। केवल इसमें बिग ट्रेडर या जिनके पास पैसा ज्यादा है उनको ही फायदा हो, और स्मॉल ट्रेडर जो अभी मतलब रिसेंटली शुरू किए हैं मार्केट को, तो उनके पास उनको कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी अपने कैपिटल की, कितना ज्यादा उनको कैपिटल खर्च करना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी 5000 में काम हो जाता है अपना, ठीक है, 5000 से 10,000 रखते हैं। अब आगे जाके किस मतलब कितना कैपिटल हम लोगों को अपने वैलेट में रखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और भी तो आगे हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार पाल। तो जो भी नए हैं वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं भी सीखना चाहते हैं, जो अभी स्टार्टिंग फेज में है, बिगिनर हैं, वो भी हमारे चैनल को, और जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो हमारा वीडियो तो रेगुलर देखते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं कि सेबी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो सेबी ने फर्स्ट चेंजेस किया है अपना लॉट साइज, उन्होंने सेबी ने नहीं, सेबी ने तो अपनी गाइडलाइन निकाल दी थी कि एनएसई को 15 लाख का अपना रखना है, ठीक है। पहले क्या था, 5 से 10 लाख था, अब उन्होंने बोल दिया कि ये 15 से 20 लाख का होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक क्या था, हमारा जो लॉट साइज था वो था 25 का, राइट, दिस वन। जो निफ्टी का लॉट साइज था वो 25 का था। अब वो निफ्टी का जो लॉट साइज है जस्ट उन्होंने 75 रुपीज का कर दिया है, ठीक है। मतलब लॉट साइज को 3 गुना बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारा कैपिटल लगता था वो केवल कैपिटल लगता था 5000, यानी हम लोग इन द मनी और एट द मनी से लेके इन द मनी तक अगर हम लोग अपना लॉट साइज रखते थे, जो भी अपना स्ट्राइक प्राइस रखते थे, उसमें क्या था, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस लगभग 5000 में आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम है वो भी बढ़ के आएगा, ठीक है। और हमारा जो लॉट साइज है वो भी बढ़ा हुआ है, यानी लॉट साइज हमारा 75 का हो गया है, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम रहेगा वो भी हमारा बढ़ गया। अभी प्रीमियम क्या रहता है, 150 के आसपास, राइट। अभी प्रीमियम जो है 150 के आसपास रहता है। अब हमको वो प्रीमियम मिलेगा लगभग 300 का, ठीक है। वो प्रीमियम जो हो जाएगा वो 150 का जो प्रीमियम था वो अब 300 का प्रीमियम हो जाएगा। कोई भी स्ट्राइक प्राइस का अगर इन द मनी, एट द मनी, अगर एट द मनी भी लेते हैं तो वो भी हमारा 250 का या फिर 300 का रहेगा एट द मनी, ठीक है। इन द मनी में जाते हैं तो इन द मनी का 300 से अबव का आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा निफ्टी के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में आया था। बैंक निफ्टी का लॉट साइज अभी कितने का, अभी है 15 रुपीज का, ठीक है। अभी है हमारा लॉट साइज 15 रुपीज का और वो लॉट साइज बढ़ के हो जाएगा 30 रुपीज का, ठीक है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस, अभी हम लोग का स्ट्राइक प्राइस कितने का रहता है, ये लगभग 400 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस रहता है, ठीक है, 400 का। अब ये स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाएगा, अभी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा आपका 1000 का, राइट। अभी स्ट्राइक प्राइस आपका लगभग 1000 का, 900,000 का स्ट्राइक प्राइस पड़ेगा इन द मनी और एट द मनी का। अगर हम ओटीएम में चले जाते हैं, आउट द मनी में चले जाते हैं, तो फिर आउट द मनी तो रिस्की भी रहता है, हो सकता है उसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़े ही ना,
ठीक है, तो वो तो रिस्की रहेगा, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। अब जिसके पास कैपिटल कम है तो वो तो आउट द मनी लेगा, ठीक है, लेकिन इन द मनी और एट द मनी अगर लेना है तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कितना कैपिटल किस चीज के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ए लीगल और अनलीगल, वो आप लोग कमेंटमेंट देख के बताइए कि ये सेबी ने ठीक किया था रूल निकालने से और उसके बाद एनएससी को भी करना ही पड़ा। जब सेबी ने रूल निकाल दिया कि एनएससी को ये काम करना ही है तो एनएससी ने फिर अपना काम अब शुरू कर दिया कि 20 नवंबर के बाद से जो लॉट साइज है वो निफ्टी का वो 75 का हो जाएगा और बैंक निफ्टी का वो 30 का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी का लॉट साइज कितना, वो भी 25 का था और वो भी बढ़ के अब 65 का हो जाएगा यानी फिन निफ्टी ने भी अपना लॉट साइज बढ़ा दिया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज सबसे ज्यादा का था इस समय, वो था 50 का और उसने अभी अपना लॉट साइज बढ़ा दिया, वो लॉट साइज हो जाएगा 120 का। यानी सबसे महंगा जो लॉट साइज रहेगा वो मिड कैप का रहेगा, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, उसका लॉट साइज हो जाएगा 120 का। और अगर कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स है, ठीक है, तो उसका भी लॉट साइज जो 10 का था वो अब 25 का लॉट साइज हो जाएगा अगर कोई इसमें भी ट्रेड करना चाहता है तो फिर इसमें भी ट्रेड कर सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो उसका स्ट्राइक पे इसका जो लॉट साइज है वो 25 का रहेगा, ठीक है, वो 10 का था वो उससे बढ़ के 25 का हो जाएगा। तो अब जो इंक्रीज कर दिया है इन्होंने लॉट साइज से आपका कैपिटल भी इंक्रीज रहेगा, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कैपिटल हमारा किस तरह से रह सकता है। तो ये जो लॉट साइज इंक्रीज किए हैं, जब मैंने दोस्तों ट्रेडिंग शुरू की थी तो तब निफ्टी का लॉट साइज था 100 का, ठीक है, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज था 50 का। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब मैं आया तब ये लॉट साइज यानी जो पुराने हैं जो इनको जो एक्सपीरियंस हो गया है, तो उन्होंने उस समय ट्रेडिंग की होगी तो उस समय उन्हें पता होगा अभी भी कि इसमें प्रॉफिट होता है या ज्यादा लॉस होता है, किस तरह से हमें काम करना है इसमें। तो जो न्यू हैं इसमें बिगिनर हैं और जो न्यू हैं जिन्होंने अभी 2-3 साल पहले ही ट्रेडिंग शुरू करी है, तो उनके लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि वो जो लॉट चार्ज है 25 का था वो अब डायरेक्ट 75 का, यानी उनका एक पॉइंट अगर कम होता है तो सीधा उनका 75 रुपीज कम होंगे और एक पॉइंट बढ़ेगा तो सीधा 75 रुपीज उनके बढ़ाएंगे, तो उसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बिगिनर्स को। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसमें आएंगी, क्योंकि मैंने तो उस समय ट्रेडिंग की थी जब निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 100 का हुआ करता था और बैंक निफ्टी का 50 का हुआ करता था। 100 के लॉट साइज से उन्होंने सीधा उसको घटा के पहले 50 का किया, 50 के लॉट साइज से फिर वहां से भी उन्होंने घटा के 75 का लॉट साइज किया एनएससी ने तो जो सेबी ने सर्कुलर जारी किया था अपना आज से कुछ दिन पहले कि 20 नवंबर से एनएससी सिर्फ एक ही एक्सपायरी रखेगी, तो वो एक ही एक्सपायरी निफ्टी की रहेगी, ठीक है, एनएससी के थ्रू, और बीएससी के थ्रू एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की, ठीक है। सेंसेक्स का लॉट साइज कितने का रहेगा, ठीक है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका आया नहीं है। जहां तक है उसका जो लॉट साइज है वो भी लगभग 30 के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है, 30 के आसपास सेंसेक्स का भी लॉट साइज हो जाना चाहिए। देखते हैं उसका क्या निकल के आता है। अभी बीएससी ने तो ऐसा कुछ अभी सर्कुलर जारी नहीं, जब उसका सर्कुलर आएगा तब मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा जिसमें उसका सर्कुलर होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे क्या चेंजेस, हम लोगों को अपना प्लान किस तरह से चेंज करना है, अपना माइंडसेट किस तरह से चेंज करना है, कैसे स्ट्रेटजी लगानी है, ठीक है, कैसे प्लान बनाना है, उस हिसाब से देखेंगे। देखिए मैं निफ्टी में ट्रेड करता था स्टार्टिंग से, जब से मैंने शुरू से स्टार्टिंग किया है मैंने निफ्टी और फिर निफ्टी में लगभग ट्रेड करना मैंने शुरू किया। बैंक निफ्टी में पहले से अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स में भी आएगा, सेंसेक्स में भी वीकली एक्सपायरी और निफ्टी में भी वीकली एक्सपायरी है। तो देखते हैं कि आगे की स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या है कि थोड़ा प्लान बनाना पड़ेगा किस तरह से रखनी है हम लोगों को, ठीक है। और क्या क्या सेबी ने वो एनएससी ने रूल्स चेंज किए हैं, हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग लगभग 16 से स्टार्ट करी, तो 16 में लॉट साइज निफ्टी का 100 ही था। तो देखते हैं पुराने दौर में किस तरह से, तो मार्केट क्या पुराने दौर की तरफ वापस जा रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से वापस जा रहा है और किस तरह से हम अपने प्लान को
चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले ट्रेडिंग किया करते थे सेम वैसे ही ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहा नहीं करेगा। मार्केट अगर एक साइड भागना है तो एक साइड ही भागा करेगा। हाँ, किसी दिन वॉलेटाइल आ गया तो आ गया, नहीं तो मार्केट क्या है कि एक ही साइड, आपकी तरफ जाना है तो आपकी तरफ जाएगा और डाउन की तरफ जाना है तो मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक्सपायरी है। हाँ, ये जो एक्सपायरी जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं आगे। एक्सपायरी जो है वो थर्सडे और फ्राइडे की जगह इसको अगर वेडनेसडे और फ्राइडे रखा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एक वन डे थोड़ा मिडिल में आ जाता और एक डे लास्ट में रहता तो थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन 2 एक्सपायरी हैं, दोनों ये एक्सपायरी साथ साथ हैं, तो थोड़ा सा टफ रहेगा कि हाँ आज भी एक्सपायरी या फिर कल भी एक्सपायरी होगी। यानी आज थर्सडे है सपोज, तो फिर आज भी एक्सपायरी है और फिर फ्राइडे को भी एक्सपायरी रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लोगों को। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर दोस्तों अपना जो सपोज लॉट साइज 75 रुपीज का है, ठीक है, तो अपना निफ्टी का लॉट साइज 75 रुपीज का है। ठीक है, और अपना जो प्रीमियम रहेगा, जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम रहेगा वो भी लगभग आपका 300 का रहेगा। तो मल्टीप्लाई 300, ठीक है, मल्टीप्लाई 300 तो आई थिंक कितना निकल के आएगा 22,500 आई थिंक यही निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको 20,000 से लेके आपको 30,000 तक अपना कैपिटल एक लॉट के लिए अपने वैलेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, इतना कैपिटल आपको रखना। हाँ, छोटे ट्रेडर हैं, वो छोटे ट्रेडर बाहर हो जाएंगे, जो 5 से 10,000 15,000 भी रखते थे वो बाहर हो जाएंगे मार्केट में। या तो वो खेलेंगे नहीं, या तो वो किसी और इंडेक्स में चले जाएंगे। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है जो कि अभी 25 का हो जाएगा, हो सकता है कुछ इसमें चले जाएं या फिर कुछ क्रिप्टो में चले जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्रिप्टो में भी जा सकते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग क्रिप्टो में चले जाएं। देखते हैं आगे क्या होगा। तो लॉट साइज मैंने आपको बता दिया, 75 का लॉट साइज है, स्ट्राइक प्राइस आपका ये, इसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी का भी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका 30 का हो जाएगा और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी लगभग आपको 1000 का मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कैपिटल लगभग इतना ही सेम आपको कैपिटल 20,000 से लेके 30,000 तक कैपिटल आपको रखना पड़ेगा इसके लिए भी। ठीक है, तो आगे और क्या होता है वो आगे देखेंगे, क्या कैसे करना है हम लोगों को। तो ये लॉट साइज का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो अब आपको वीकली सिर्फ 2 एक्सपायरी मिलेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए मंथ में वीक कितने होते हैं, मंथ में वीक आपके 4 होते हैं। ठीक है, मंथ में वीक आपके लगभग 4 होते हैं, किसी मंथ में 5 भी हो जाते हैं, आप 4 को मान के चलिए 4 रहते हैं। ठीक है, 4 रहते हैं और इंटू 2 एक्सपायरी रहेंगी, तो आपकी ये हो गई 8 एक्सपायरी। ठीक है, मंथ में 8 एक्सपायरी आपकी ये मंथ में हो गई जो वीकली एक्सपायरी रहेंगी, और बाकी एक्सपायरी आपकी मंथली रहेंगी। 1 एक्सपायरी बैंक निफ्टी की एंड 1 एक्सपायरी आपकी मिड कैप की प्लस 1 एक्सपायरी आपकी फिन निफ्टी की। तो ये 3 एक्सपायरी हो जाएंगी, तो टोटल आपकी हो जाएंगी 11 एक्सपायरी। यानी मंथ में आपको सिर्फ 11 एक्सपायरी मिलेंगी। यानी जो लोग ट्रेड पर डे करते थे, पर डे एक्सपायरी में ही ट्रेड करते थे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि अब केवल मंथ में आपको 11 एक्सपायरी मिलेंगी। ठीक है, 11 यानी 22 डेज रहते हैं ट्रेड करने के लिए, 22 डेज रहते हैं, उसमें से 11 डेज आपकी यानी जस्ट हाफ आपका हाफ मंथ आपका एक्सपायरी के लिए रहेगा और हाफ मंथ आपका नॉर्मल ट्रेड के लिए रहेगा। तो नॉर्मल ट्रेड में क्या होता है, हो सकता है कि प्रीमियम आपको जो एक तरफ मार्केट भागता है 300-400 पॉइंट, हो सकता है उस तरह से मार्केट ना भागे बाकी के दिन। हाँ, एक्सपायरी के दिन भाग सकता है, बाकी के दिन ना भागे। तो जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया करते थे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि किस तरह से हमको उन एक्सपायरीज में ट्रेड करें और बाकी के बचे हुए दिन है जिसमें एक्सपायरी नहीं रहेगी उसमें हम लोग किस तरह से ट्रेड करें, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। एक चीज और है दोस्तों, जैसे एक्सपायरी के दिन आपकी जैसे 5 डेज हैं, आपका 1 डे यानी 1 डे मंडे हो गया आपका, देन 1 डे जैसे आपको 1 डे हो गया, 1 डे हो गया, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे और 5th डे। ठीक है, तो आपकी एक्सपायरी किस दिन रहेगी, एक्सपायरी आपकी 4th डे
एंड 5 डे एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, बाकी के 3 दिन क्या रहेगा, बाकी के 3 दिन मार्केट नॉर्मल चलेगा। अब नॉर्मल मार्केट चलने में दिक्कत क्या आती है, नंबर 1 दिक्कत आती है, नंबर 1 अब जैसे एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में आपको प्रॉफिट क्या रहता है, उसमें रहता है आपका जो वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट रहता है एक्सपायरी के दिन, काफी वॉलेटाइल रहता है। नंबर 2 रहता है आपका प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम क्या है, प्रीमियम आपको थोड़ा सस्ते मिलते हैं। ठीक है, थोड़े छोटे प्रीमियम रहते हैं एक्सपायरी के दिन। लेकिन अब मंडे को क्या रहेगा, मंडे को आपको वॉलेटिलिटी तो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन प्रीमियम क्या, प्रीमियम थोड़े महंगे रहेंगे। ठीक है, और उस दिन अगर मार्केट सपोज मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि प्रीमियम जो है वो केवल 50 पॉइंट ऊपर जाए। ठीक है, मंडे को कोई एक्सपायरी नहीं है, मंडे को मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो प्रीमियम हो सकता है 50 पॉइंट ही ऊपर जाए। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन क्या होता था, एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर 100 पॉइंट चला गया तो प्रीमियम हो सकता है कि 120 140 भाग जाए। तो एक्सपायरी के दिन क्या है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा, जो गामा और डेल्टा वाला हिसाब किताब होता है ना, उसमें क्या है कि प्रीमियम बहुत जल्दी भागता है ऊपर और नीचे, डाउन की तरफ भी बहुत जल्दी जाता है और अप की तरफ भी बहुत चलता है एक्सपायरी के दिन। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्या हो सकता है, यानी खासकर मंडे को तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम हो सकता है 50 जाए। हाँ, ट्यूसडे को थोड़ा सा मूव और आ सकता है और वेडनेसडे को तो फुल मूव आ ही जाता है लगभग, और एक्सपायरी के दिन तो टोटली फुल मूव रहता है। यहाँ मार्केट अगर 100 पॉइंट गया तो हो सकता है कि प्रीमियम हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो कहने का मतलब है कुछ लॉसेस भी हैं और कुछ प्रॉफिट भी हैं। लॉसेस ज्यादा है कि 3 दिन हम लोगों के ये लगभग बेकार की तरह ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें क्या है, इसमें जो बिगिनर्स ट्रेडर हैं उनके लिए थोड़ा फायदा रहता है। तो उनको क्या है, मूवमेंट थोड़ा छोटे होते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमें किस साइड जाना है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मूवमेंट फास्ट होता है, तो जो एक्सपीरियंस है उनको ही प्रॉफिट हो पाता है, बिगिनर्स लॉस में चले जाते हैं। तो ये एक पॉइंट्स है। एक चीज और है दोस्तों कि जैसे कि सपोज पर डे एक्सपायरी हुआ करती थी पहले, अब क्या है कि अब 2 दिन एक्सपायरी है, तो मंडे को निफ्टी मूव नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, बैंक निफ्टी में ट्राई कर लेते थे। ठीक है, बैंक निफ्टी से थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेते थे। बैंक निफ्टी में अगर मूव नहीं आ रहा है तो फिर निफ्टी में चले जाते थे, फिर निफ्टी में मूव नहीं आ रहा है तो सेंसेक्स में चले जाते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लोग चेंज कर ले। अब क्या है, अब सिर्फ 2 दिन एक्सपायरी है तो वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चेंज करने में। हाँ, ये है कि मार्केट अगर निफ्टी का ही आपको अच्छी तरह आता है तो आप मतलब एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, कहने का मतलब है अब जो बैंक निफ्टी मूव आया करता था वो हो सकता है कि मूव अब सेंसेक्स में आएगा, और जो मूव फिन निफ्टी और मिड कैप में आता है वो मूव अब निफ्टी में आया करेगा। तो कहने का मतलब हम लोगों को अपना माइंड से चेंज करना है, माइंड से निफ्टी और सेंसेक्स पे लगाना है। किस तरह से मैं आपसे काफी दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट को देखिए, समझिए किस तरह से मार्केट बिहेव करता है निफ्टी का और सेंसेक्स का, क्योंकि आगे चलकर इसी पर हम लोगों को काम करना है और आगे चलकर इसी पर अभी रूल्स अभी जो बनाए हैं वो करीबन 1 ईयर तक तो रहेंगे ही। इतनी जल्दी तो रूल्स चेंज नहीं कर देंगे, चाहे कितना भी टफ रूल्स हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी आसान रूल हो। ठीक है, तो रूल्स जो बन गए हैं वो करीबन 1 ईयर 2 ईयर्स तो रहेंगे। उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं तो वो चेंज करेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब उनका मन होगा सेबी का या एनएससी का तब वो रूल्स चेंज करेंगे। तो हम लोगों को इस पर प्लान करना चाहिए कि हमें निफ्टी और सेंसेक्स पे अब ट्रेड करनी चाहिए, ज्यादा ट्रेड करनी चाहिए ताकि हम लोग कुछ उस पर सीख सकें। अब आगे क्या है कि आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ी जो आपको मतलब साइकोलॉजी तो काम करती है, ठीक है, अब आपको स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी है, स्ट्रेटजी थोड़ी बनानी है, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी है, अब आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। ठीक है, तो क्या है कि अब काम है स्ट्रेटजी का। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको थोड़ा फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, तो ये सब है। अब मार्केट क्या है कि अब मार्केट थोड़ा टेक्निकल बेस पे काम करेगा, क्योंकि अब उसके पास सोचने का, मार्केट को भी सोचने का, अब मार्केट के मतलब जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसके पास भी सोचने का बहुत समय है, तो वो अब वो सोचेगा, समझेगा, उस हिसाब से आपको, क्योंकि उस ऑपरेटर को भी पैसा बनाना है, जो ऑपरेटर वहां बैठा हुआ है उसको भी पैसा बनाना है, तो वो सोच समझ के वहां पर ट्रेड। अभी क्या है, अभी तो ऑपरेटर क्या करता है, हाफ एन आवर ऊपर गया, हाफ एन आवर में मार्केट नीचे आ गया, फिर हाफ एन आवर ऊपर गया, हाफ एन आवर में मार्केट। अब इस तरह से मार्केट नहीं चलेगा, अब मार्केट सीखेगा, समझेगा, क्योंकि बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, सपोज बड़े ट्रेडर हैं, पैसा अब ज्यादा लगेगा तो बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, तो वो क्या मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर ही ले जा रहे हैं।
ठीक है, उनको डाउन में लाने के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे ट्रेडर गायब हो जाएंगे, जो ऑप्शन बायर हैं, जो जिनके पास कैपिटल कम है, वो तो गायब हो जाएंगे मार्केट से। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। एक बात और है दोस्तों कि अगर सपोज आपने करंट एक्सपायरी वाला स्ट्राइक प्राइस परचेज किया है, तो वो तो आपको 20 से लेके, ठीक है, 20,000 से लेके 30,000 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 मंथ बाद का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ बाद का या 2 मंथ बाद का, तो उसके लिए हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल आपका लगभग 50,000 लगे, ठीक है, 50,000 लगे, हो सकता है 60,000 कैपिटल लगे। यानी एक लॉट लेने के लिए आपको 50,000 या 60,000 का भी कैपिटल रखना पड़ सकता है, अगर आपने 1 महीने की बात की अगर एक्सपायरी ली है तो, ठीक है। तो अगर करंट एक्सपायरी ली है तो उसके लिए तो आपको इतना कैपिटल रखना ही पड़ेगा। वो आगे चल के हम लोग 20 नवंबर के बाद जो अपना लॉट साइज इंक्रीज होके आएगा, यानी 20 नवंबर को जो भी ट्रेड होगी मॉर्निंग में 9:15 पर, उसमें जो लॉट साइज निकलेगा वो लॉट साइज निफ्टी का 75 रुपीज का आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का वो 30 का आएगा, मिड कैप निफ्टी का 120 का रहेगा, फिन निफ्टी का है वो 65 का रहेगा, और सेंसेक्स का है वो भी आई थिंक 30 का ही रहेगा, ठीक है। तो लॉट साइज इंक्रीज हो रहे हैं, ये सर्कुलर एनएससी ने जारी किया था, ठीक है, वो उसके ऊपर डिस्कशन था, वो मैंने आप लोगों को करके बता दिया कि इसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, आपका क्या लॉस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अगर ओपिनियन माने तो उसमें कोई लॉस नहीं है, कैपिटल है जो ठीक है, एक्सपीरियंस है, वो जो कैपिटल उसमें अपने वैलेट में रखते हैं कैपिटल, वो कैपिटल लगभग वो इतना तो रखते ही हैं, ठीक है। 20,000 से लेकर 30,000, 40,000, 50,000 तक कैपिटल वो अपने पास रखते हैं। तो उसमें 1 या 2 लॉट से वो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, आपको अभी स्टार्टिंग में जब तक 20 नवंबर नहीं आता तब तक भी आपको सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करनी है, और उसके जैसे 20 नवंबर आता है उसके फिर 1 महीने बाद तक भी आपको सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करनी है, ताकि आप मार्केट को समझ सकें किस तरह से वो मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, किस तरह से मूव दे रहा है, तो उस तरह से आप लोग उसमें कामकाज कर सकें। तो दोस्तों फाइनली डिसीजन यही निकला है कि जो बिगनर हैं उनके लिए अभी क्या था कि पर डे एक्सपायरी थी, तो वो एक्सपायरी में मार्केट पूरा हिला हुआ था। जो समझदार थे वो प्रॉफिट ले लेते, और जो बिगनर्स थे वो लॉस में जा रहे थे। तो अब चीजें हो सकता है कि समझ जाएं, और फिर हम लोगों को जो एक्सपीरियंस है तो वो भी 20 नवंबर के 1 महीने बाद से ही एक्चुअल में ट्रेड करें। उससे पहले आप 1 लॉट में ही ट्रेड करिए, ताकि मार्केट को समझ सके, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से मार्केट को समझें। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।